अब शुरू करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स। अब थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग वो यहाँ लिखा हुआ है। चेंज इन लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा, जहां अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, और वही डेल्टा एल को हम लोग एल डैश माइनस एल लिख सकते हैं। तो एल उधर चला जाएगा तो एल डैश यानी फाइनल लेंथ का जो वैल्यू आएगा वो एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। ये चीजें हमें आनी चाहिए बिफोर वी गेट इनटू द न्यूमेरिकल्स। अब देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल्स के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लेंथ ऑफ द मेटल रॉड, कोई भी मेटल का रॉड है उसका लेंथ 60 सेंटीमीटर है। कितने टेम्परेचर पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उसका लेंथ हो जाता है 60.12 सेंटीमीटर। तो उसका अल्फा कैलकुलेट करना है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल प्लस एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, ये यूज कर सकते हैं। डेल्टा एल हमको दिख रहा है 0.12 सेंटीमीटर इक्वल टू एल जो है वो 60 सेंटीमीटर है। आपके बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर हमने लेंथ के यूनिट को चेंज क्यों नहीं किया? तो भाई इधर भी डेल्टा एल है इधर भी एल है, दोनों सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा उनके यूनिट का इफेक्ट। अगर आप बाई 100 करके कन्वर्ट भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा टी आ जाएगा कितना? अच्छा, डेल्टा टी का टेम्परेचर केल्विन में रखना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में छोड़ देना चाहिए? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर निकालिए चाहे केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है बोलो? सेम होता है। इसीलिए 50 केल्विन जो 50 डिग्री सेल्सियस ये सही होगा, है ना। बस हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऐसे भी कैंसिल हो गया। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.12 डिवाइडेड बाई ये जो मल्टीप्लाई होगा 30, 2 और 0 तो 10 टू द पावर -2 तो यहीं से आ गया। और ये 4 टाइम्स कर दिए 10 टू द पावर -3 और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यही आंसर था। तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसको इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आयरन प्लेट हैज अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक आयरन का प्लेट है, इसमें सर्कुलर होल है। अब इस सर्कुलर होल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बोला कैलकुलेट इट्स डायमीटर व्हेन प्लेट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो अब इसका डायमीटर क्या होगा? अब देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम लोग। देखिए हमने पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है इट इज लाइक अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। क्या होता है बोलो? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए कि अगर ये होल है इस प्लेट में तो बताइए ये डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछा जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि सर ये मटेरियल जब एक्सपैंड करेगा तो ये भी एक्सपैंड होगा, ये भी एक्सपैंड होगा, ये भी एक्सपैंड होगा, ये भी एक्सपैंड होगा। तो जब ये मटेरियल एक्सपैंड होगा तब तो वो होल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऐसा मन में कंफ्यूजन आता है बच्चों के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन इस तरीके से नहीं होता है। वो एक्सपैंड तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, लेकिन वो पूरा पूरा फोटो में जैसे जूम करते हैं ना, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट करते हैं तो सब चीज सेम रेशियो से बढ़ता चला जाता है ना। मतलब सिमिलर फिगर्स बनाता है। एक हमने जैसे मान लो प्रोजेक्टर आप जानते हैं, है ना। प्रोजेक्ट करते हैं कहीं पर किसी चीज को, अगर किसी फोटो को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोजेक्टर को दूर ले जाते हैं तो क्या होता है? जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो बढ़ता चला जाता है। तो पहले का प्रोजेक्टेड एरिया और बाद का प्रोजेक्टेड एरिया दोनों आपस में सिमिलर होगा। उनका रेशियो, हर चीज का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये उसी तरह का है, ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह है। तो अगर मान लीजिए ये लेंथ जिस रेट से बढ़ रहा होगा उसी रेट से ये बढ़ेगा।
समझ रहे हैं? मतलब जिस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा उसी तरह से होल के डायमीटर का भी एक्सपेंशन होगा। डिपेंड करेगा ऑब्वियसली उसके लेंथ पे भी, है ना। जो बड़ा लेंथ का है तो उसका ऑब्वियसली ज्यादा तेज एक्सपेंशन होगा, छोटे लेंथ का है उसका छोटा कम एक्सपेंशन होगा। लेकिन डेल्टा एल बाई एल तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि वो है अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं बोलो? डेल्टा एल बाई एल सबके लिए सेम होगा। तो चलिए भाई इसके लिए भी हम लोग इस डायमीटर के लिए, और तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है फिर भी इसके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, यानी 4 सेंटीमीटर इनटू, ये डेल्टा एल भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी इज 100। तो आप देखिए कि क्या आ रहा है, और देखिए ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये भी दे दें तो 10 टू द पावर -4 हो गया। 68 इंटू 10 टू द पावर -4 यानी कि 0.0068 ये आ गया। ये डेल्टा एल है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो हम लोग का एल डैश जो आएगा वो एल प्लस डेल्टा एल होगा, यानी कि 4 प्लस 0.0068 यानी कि 4.0068 सेंटीमीटर। यही आंसर था, है ना भाई? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ लेड रॉड एंड जिंक रॉड। लेड रॉड है और जिंक रॉड है, उनके लेंथ का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे उनके लेंथ का डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ। उनके ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या होगा वो निकालना, समझने की कोशिश करेंगे। दोनों का अल्फा दिया होगा। मान लीजिए कि एक कोई L1 लेंथ का होगा और दूसरा L2 लेंथ का होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसी सिचुएशन है और टेम्परेचर बढ़ा के अगर T करते हैं तो ये L1 डैश हो जाता है और ये L2 डैश हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ लेंथ यानी L2 माइनस L1 इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश सेम रह रहा है हर एक टेम्परेचर पे। क्या यहां से ये कह सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि L2 डैश माइनस L2 इक्वल टू L1 डैश माइनस L1, ना? बस बदल दिए। अच्छा आप सोचिए यहां पर कि इसका क्या मतलब है कि भाई इसमें जितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ उतना ही अगर इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो डिफरेंस ऑफ लेंथ तो हमेशा इक्वल होगा। इसका तो खुद से सोच के भी आपके मन में यही दिमाग में आएगा क्या भाई ये तो होना ही चाहिए कि जो इंक्रीमेंट फर्स्ट में होगा वही इंक्रीमेंट अगर सेकंड में होगा तो डिफरेंस ऑफ लेंथ सेम होगा। तो डिफरेंस ऑफ लेंथ आगे से ध्यान रखेंगे हमेशा कि डिफरेंस ऑफ लेंथ अगर सेम है तो इसका मतलब है दोनों में इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिएगा, डेल्टा L2 और डेल्टा L1 दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। L2 अल्फा 2 डेल T माइनस 0 इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 T माइनस 0। ठीक, देखिए ध्यान से, तो T माइनस 0 दोनों के लिए सेम है तो T कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे का काम वहां लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब हुआ L2 अल्फा 2 इक्वल्स टू L1 अल्फा। एक और इंपॉर्टेंट यहां से रिलेशन आ रहा है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई जिसका अल्फा बड़ा होगा उसका लेंथ छोटा होगा। प्रोडक्ट सेम होना है ना, तो अल्फा दोनों में से किसका बड़ा है? लिड का अल्फा बड़ा है, तो L ऑफ लेड इनटू अल्फा ऑफ लेड इक्वल्स टू L ऑफ जिंक into alpha of zinc. L of lead by L of zinc equals to alpha of zinc upon alpha of lead equal to क्या हो जाएगा भाई? जिंक का 2.6 बाकी तो घट ही जाएगा और लेड का 2.8, तो क्या आ गया 13/14। डिपेंडिंग ऑन कि आप जिंक वाला ऊपर रखते और लेड वाला नीचे रखते तो 14/13 भी आ जाता है ना। उनका रेशियो निकालना,
ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। ये कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस बार दोनों का लेंथ एग्जैक्ट निकालना है। इफ डिफरेंस ऑफ लेंथ रिमेन्स 35 सेंटीमीटर। इस बार ये नहीं कहा कि डिफरेंस ऑफ लेंथ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही, उसके अलावा उसका वैल्यू भी दे दिया 35 सेंटीमीटर रहेगा एट ऑल टेम्परेचर। तो हम लोग को बताना है कि उसका लेंथ दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो यहां भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्टील इंटू अल्फा ऑफ स्टील इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो लेंथ ऑफ स्टील बाई लेंथ ऑफ कॉपर इक्वल टू अल्फा ऑफ कॉपर बाई अल्फा ऑफ स्टील। अल्फा ऑफ कॉपर क्या 1.7 इंटू 10⁻⁵ तो कट ही जाना, पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा 1.2। तो दिस इज इक्वल टू 17/2, 17/12 सॉरी। किसका लेंथ बड़ा है? स्टील का। ऐसे भी स्टील का अल्फा छोटा है तो लेंथ बड़ा होना ही चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग ये डिफरेंस वाला पॉइंट लिखेंगे कि एल ऑफ स्टील माइनस एल ऑफ कॉपर जो होगा वही आएगा 35। आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा, एल ऑफ स्टील को 17x ले सकते हैं क्या, माइनस एल ऑफ कॉपर को क्या 12x लिख सकते हैं इक्वल्स टू 35। समझ रहे हैं? क्योंकि ये 17 और 12 के रेशियो में है तो इस लेंथ को 17x मानना होगा, नीचे वाले लेंथ को 12x। तो इसकी जगह 17x और 12x रख देंगे तो 5x का वैल्यू आ गया 35 और दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आ गया 7। तो लेंथ ऑफ स्टील अगर पूछेगा हमसे तो आराम से निकाल लेंगे 17 इंटू 7। और लेंथ ऑफ कॉपर पूछेगा तो क्या लिख लेंगे और 12 इंटू 7 84 आ जाएगा और ये आ जाएगा 190 सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये भी सेंटीमीटर में आया। समझ में? जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टील स्फीयर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक स्टील स्फीयर है जिसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, रेस्ट्स ऑन अ ब्रास रिंग ऑफ इनर डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ है, देखिए ये ब्रास रिंग हो गया जिसका इनर और आउटर दोनों डायमीटर है। इनर के बारे में दिया हुआ भाई 23.5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक ये इस तरह से सॉलिड स्फीयर, स्टील का बना हुआ सॉलिड स्फीयर रेस्ट कर रहा है। इसका डायमीटर क्योंकि 24 सेंटीमीटर है तो ये आराम से पास नहीं कर पाएगा। आराम से क्या पास ही नहीं कर पाएगा अभी, तो समझ रहे हैं? कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच स्फीयर विल बी एबल टू जस्ट पास थ्रू द रिंग। तो पहले ये सोचना होगा क्या ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पास हो जाए? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। मान लो स्टील ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा होता तो वो ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा और रिंग उससे कम एक्सपैंड करेगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टील पास कर पाए। लेकिन क्योंकि हम लोग को अल्फा दिया हुआ है तो हम अल्फा को देख के कंपेयर कर सकते हैं। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, है ना? तो अल्फा क्योंकि ब्रास का ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो एक ऐसा समय आ सकता है जिस समय, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आ सकता है जिस समय रेडियस ऑफ इनर रेडियस ऑफ ब्रास रिंग वो इक्वल हो जाए इसके 24 के इक्वल नहीं, क्योंकि दोनों तो एक्सपैंड कर रहे हैं, ये भी तो एक्सपैंड कर रहा होगा। तो ये एक्सपैंड करेगा स्लो, ये एक्सपैंड करेगा फास्ट, दोनों एक बराबर पे कभी तो पहुंचेंगे। तो उस समय का सिचुएशन है। तो हम लोग क्या करें इसमें, अब क्या करना चाहिए भाई? तो डी ऑफ डायमीटर ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्रास पास करने के लिए, और बाद का डायमीटर इसलिए डैश डैश लगा के हम लोग यूज करते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डी ऑफ स्टील 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी। अच्छा, ये टेम्परेचर पूछ रहा है तो वी अज्यूम कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं तो उसके बिना टेम्परेचर निकालना पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू डी डैश बी, तो डी बी
इंटू 1 प्लस अल्फा वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को टी लिख लेंगे, टी माइनस 0 हो जाएगा, है ना, तो टी लिख लिया। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो समझ में आ ही गया है। अब वैल्यूज पुट करके और वो टेम्परेचर निकाल देते हैं। तो देखिए डीएस स्टील का जो दिया हुआ वो 24 दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर, और ये है 1 प्लस अल्फा का वैल्यू, अल्फा ऑफ स्टील 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी इक्वल्स टू 23 1 प्लस 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी। तो t का वैल्यू हमको निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, 23.5 है ना, 23.5 यहाँ लिख लेते हैं 23.5। तो देखिए ये हो जाएगा 24 प्लस 24 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5t इक्वल्स टू 23 प्लस 23 बराबर आ रहा है 23.5 प्लस 23.5 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी, है ना। अब देखेंगे ध्यान से, ये दोनों टी वाले टर्म्स है, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना, और टी वाले टर्म्स को एक साथ कर लें तो 23.5 इंटू 1.8 माइनस 24 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी। यहां से टी आएगा डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.5 अपॉन 23.5 इंटू 1.8 माइनस 24 इंटू 1.2 और इंटू 10 टू द पावर 5। यहां से जो वैल्यू आएगा वही रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। ये चर्चा थोड़ी बहुत हम लोग इलास्टिसिटी में कर चुके हैं, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। देखिए किसी भी टेम्परेचर T पे अगर नेचुरल लेंथ L है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं T डैश करते हैं, तो उस समय उसका नेचुरल लेंथ L डैश होता है, और L डैश जो होगा L डैश माइनस L या डेल्टा L, वो होगा L अल्फा डेल्टा T के इक्वल। ये हमको किससे पता है, ये हम लोगों को पता है अभी जो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं उससे, है ना। अब देखिए ध्यान से कि अगर मान लो किसी टी टेम्परेचर पे हमने इस रॉड को एकदम फिक्स कर लिया, इस रॉड के बारे में कुछ कुछ चीजें पता है, अल्फा पता है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वाई पता है यंग्स मॉडुलस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पता है। हम लोगों को बताना है कि अगर इसके टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, टेम्परेचर को टी से बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी कर दिया मान लो, ठीक है, तो अब इसमें ये कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये इस दोनों जो फिक्स्ड सपोर्ट है उन फिक्स्ड सपोर्ट्स पे वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये सब चीजें निकालनी है हमें। तो देखिए क्यों फोर्स वो लगाता है, देखिए वो बढ़ना चाहता है ना, बढ़ना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, लेकिन आपने उसको रोक के रखा है, तो वो पूरा प्रेशर लगाता है, खूब जोर से फोर्स लगाता है, वो फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस करेगा। स्ट्रेस कहां से आता है कॉन्सेप्ट, आप ये समझिए कि टी से आपने टेम्परेचर टी डैश कर लिया, टी डैश टेम्परेचर पे इसका लेंथ इतना ही थोड़ी होना था, इसका टेम्परेचर लेंथ होना था इतना, लेकिन अभी इसका लेंथ है क्या इतना नहीं, अगर आपने यहां सपोर्ट लगा के रखा है तो वो लेंथ को एक्सपैंड नहीं होने देगा, मतलब इतना लेंथ होना था, आपने इतना लेंथ उसका घटा दिया है, लेंथ उसका क्या किया, रिड्यूस किया, कंप्रेस किया है। तो क्या स्ट्रेन डेवलप होगा, कैसा स्ट्रेन डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा कि, और वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा L बाई L इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी है, यस और नो, बिल्कुल। और स्ट्रेन आ गया तो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी आ गया, F बाई A इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ डेल्टा L अपॉन L, यानी y टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी, ये स्ट्रेस हो गया। और फोर्स अगर निकालना हो तो y a अल्फा
डेल्टा टी। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना आएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन उसको बनाएं। एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड का वाई भी पता होना चाहिए, है ना। वाई तो नहीं दिया, वाई देख लेते हैं इसका। इसका वाई जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन के टर्म्स मतलब सीरियस यूनिट में दिया हुआ, और अल्फा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये दो वैल्यूज हमें मालूम है, ठीक है। कहता है कि आयरन रॉड ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज हीटेड। इतना सेंटीमीटर का आयरन रॉड है, इसको हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फोर्स इट विल एक्सर्ट इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग। ठीक है, कितना फोर्स ये एक्सर्ट करता है अगर इसको हम लोग एक्सपैंडिंग से रोकें तो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेना चाहिए। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे वाई का वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। डाइन को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.3 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, तो ये आ जाएगा 6 और 132। 2 0 हम लोग लगा देंगे बाद में, तो 13.86 आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ेंगे। तो एफ का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे हम लोगों को पता है ए वाई अल्फा डेल्टा टी। तो ए तो मालूम चल गया, वाई पहले लिखते हैं। वाई कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -5 कर दें तो क्या ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूटन और पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रख रहे हैं। 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया में लिख दिया वाई ए अल्फा भी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी 100। हालांकि बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा। जो वैल्यू आएगा वही फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सपोर्ट्स। जल्दी से कॉपी कर लें। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर है, थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड है। और रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, रॉड का ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फ्री एक्सपेंशन मतलब नॉर्मली एक्सपैंड कितना होना चाहिए। तो पहले हम लोग को डेल्टा एल निकाल लेना है। सबसे पहले तो काम ये कर लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा हम लोग को दिया हुआ है, एल कितना है 2 मीटर इंटू अल्फा कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 900 इंटू 10 टू द पावर -6। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अरे नहीं, -3 मीटर, है ना। कोई दिक्कत, ये 10 टू द पावर 3 यहां से निकलेगा, जो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 को 10 टू द पावर -3 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 0.9 mm।
ये हो गया फ्री एक्सपेंशन, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। इफ टेम्परेचर इज, अच्छा यहां तक तो पढ़ ही चुके थे। फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, अब स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा रॉड को अगर फुल्ली एक्सपैंड होने से प्रिवेंट कर दिया, पूरा प्रिवेंट कर दिया जाए, जरा सा भी एक्सपैंड उसको ना करने दिया जाए, तो स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस क्या होता है आपको याद होगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया व्हिच इज इक्वल टू y टाइम्स डेल्टा L अपॉन L। कितना एक्सपैंड करने से रोक दिया गया 0.9 mm। y कितना दिया हुआ है हमको, दिया हुआ देखो 2 into 10 to the power 11 into डेल्टा L। अब डेल्टा L बाई L का वैल्यू पुट कर ही रहे तो मीटर में ही पुट कर देते हैं, क्योंकि L तो मीटर में ही रखेंगे। तो 0.9 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 2, यही तो आएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया भाई, ये आ गया 9 into 10 to the power 7। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना स्ट्रेस डेवलप होगा। ये फर्स्ट केस का स्ट्रेस होगा। सेकंड केस का स्ट्रेस, सेकंड कह रहा है इट इज परमिटेड टू एक्सपैंड ओनली बाय 0.4 mm। अगर 0.4 mm से ही एक्सपैंड करने का परमिशन हो, मतलब भाई वो 2 मीटर का था और बनना चाह रहा था 2.92 प्लस 0.9 mm, लेकिन उसको एक्सपैंड कितना होने दिया क्या 0.4 mm। मतलब अब कितना प्रिवेंट किया गया 0.5 mm, है कि नहीं। तो इस बार उसी तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया लिखेंगे 2 into 10 to the power 11 into 0.5 into 10 to the power -3 by 2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस आ जाएगा, जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स विच द रॉड्स एक्सर्ट। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये रॉड्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ, ठीक। फाइंड लेंथ ऑफ ईच रॉड एट हायर टेम्परेचर। किसी भी हायर टेम्परेचर T पे ईच रॉड का लेंथ क्या होगा वो बताना है। अभी तक क्या होता था जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक रॉड, तो दोनों एंड फिक्स्ड होने की वजह से जितना वो लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करता था उतना ही डिक्रीज होता था उसका, समझ रहे हैं। वही डिक्रीज लेते थे उस टेम्परेचर पे, वही डेल्टा एल लेते थे, दोनों जगह डेल्टा एल वही लेते थे। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी और एफ बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल, दोनों में वो डेल्टा एल सेम आता था। पर यहां अब वो सेम होना जरूरी नहीं है। इसका लेंथ चेंज नहीं हो ये जरूरी नहीं है, इसका लेंथ चेंज हो नहीं हो ये जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, एक इलॉन्गेट हो जाए और एक कॉम्प्रेस हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो अब उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे यहां पर चीजों को, अब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले सोचें डेल्टा एल अगर फोर्स की वजह से डिक्रीज इन लेंथ है, मान लो डेल्टा एल इज डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से डिक्रीज होगा लेंथ, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इंक्रीज होगा लेंथ, होगा कि नहीं, इतना तो क्लियर है। तो डेल्टा एल हम मान रहे हैं डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स, यहां पर लिख दे रहे हैं डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से लेंथ में जो डिक्रीज है वो डेल्टा एल है, और डेल्टा एल डैश हम लोग ले रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर।
थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो इंक्रीज इन लेंथ है वो डेल्टा एल वन। ये जनरल सिंबल हो गया, मतलब डेल्टा L1 जो होगा फर्स्ट रॉड के लिए होगा और डेल्टा L1 डैश जो सॉरी डेल्टा L2 जो होगा वो सेकेंड रॉड के लिए। तो डेल्टा L1 बाई L1 इंटू Y1 इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होगा कि नहीं? क्या दोनों के लिए एरिया सेम? यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के लिए सेम। दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स ही लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे भाई एक दूसरे पे लगाएगा तो दूसरा पहले पे लगाएगा, दोनों बराबर रहेगा ना एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो ये तो बराबर है दोनों का, तो F बाई ए लिखिए, F1A1 और F1 बाई A1 नहीं लिखे। तो क्या हम लोग डेल्टा L1 निकाल सकते हैं? क्या होगा? FL1 बाई A बाई, उसी तरह से क्या डेल्टा L2 निकाल सकते हैं? FL2 बाई A बाई। ये हो गई फोर्स की बात। L1 में इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करने की इच्छा थी, डेल्टा L1 डैश इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, वो क्या लिखेंगे? L1 अल्फा डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं? और डेल्टा L2 डैश ये होगा L2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप टी लिख सकते हैं, है ना? टी माइनस जीरो होगा तो टी लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आप सोचिए कि टोटल इंक्रीज इन लेंथ और टोटल डिक्रीज इन लेंथ का सम 0 आना चाहिए, या ये कहें कि दोनों रॉड जितना इंक्रीज करना चाहता था और दोनों रॉड जितना डिक्रीज हुआ, दोनों का सम बराबर होगा, तभी तो दोनों का कंबाइंड लेंथ फिक्स्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? इंडिविजुअली लेंथ चेंज होगा लेकिन दोनों का लेंथ का सम फाइनली क्या रहेगा? फिक्स रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये हमारा डिक्रीज हुआ, दोनों का मिलके टोटल डिक्रीज, और डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश ये दोनों का मिलके टोटल इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज इक्वल टू टोटल डिक्रीज, तभी तो टोटल सम सेम रहा। किसी एक को फायदा हुआ होगा, किसी एक को नुकसान हुआ होगा, मतलब किसी एक का लेंथ बढ़ गया होगा, किसी एक का लेंथ घट गया होगा, लेकिन सम ऑफ द लेंथ मस्ट बी फिक्स्ड। बस पुट कर देते हैं, F बाई A कॉमन आ जाएगा, L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2 इक्वल्स टू L1, अच्छा ये अल्फा 1 होगा ना, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू T। तो क्या आ गया F का वैल्यू? F इक्वल्स टू A टाइम्स L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू T डिवाइडेड बाई L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई ये फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल लेंथ की बात भी पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रॉड एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर टी पे इंडिविजुअली दोनों का लेंथ कितना हो। L1 डैश की बात करें तो शुरू में लेंथ L था या L1 था, उसमें डिक्रीज इन लेंथ हुआ डेल्टा L, हुआ कि नहीं? डेल्टा L1 डिक्रीज हुआ, माइनस FL1 बाई AY1 ये डिक्रीज हुआ, लेकिन यहीं पे काम थोड़ी रुका, कुछ इंक्रीज भी हुआ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो प्लस L1 अल्फा 1 T, ये होगा ना फाइनल लेंथ उसका, इतना डिक्रीज हुआ और इतना। क्लियर? उसी तरह से अगर सेकेंड का पूछेगा L2 डैश लिखेंगे L1 माइनस सॉरी L2 माइनस FL2 बाई AY2 प्लस L2 अल्फा 2 T। कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को टू रॉड्स कॉपर और स्टील इन दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ 2 मीटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें कॉपर का जो हिस्सा है वो दिया हुआ है 0.5 मीटर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
120 डिग्री सेल्सियस पे, तो कॉम्पोजिट रॉड का जो लेंथ है वो हो जाता है 2.02 मीटर। अब यहां तक के गिवन इंफॉर्मेशन से क्या निकाला जा सकता है, सोचिए। टोटल इलोंगेट हो रहा है, अभी तक फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, यहां तक का जो पोर्शन है उसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई रिजिड सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई, दोनों इलोंगेट हो रहा है, एक का लेंथ है 0.5 कॉपर का इनटू अल्फा ऑफ कॉपर दिया हुआ है ना, एल अल्फा डेल्टा टी 100, ये कॉपर एक्सपैंड करेगा, प्लस दूसरे रॉड का लेंथ 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 मीटर होना चाहिए, और वो अल्फा ऑफ स्टील होगा इनटू 100, और ये दोनों मिला के चेंज इन लेंथ 0.002 मीटर आना चाहिए। और अल्फा ऑफ कॉपर मालूम है, तो ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, है ना। तो 100 पहले तो निकाल दो, दोनों में से कॉमन, और भेज दो। 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 1.5 इंटू अल्फा एस इक्वल टू 0.002 इंटू 10 टू द पावर -2। 100 डिवाइड होगी। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां पे 1000 से यानी 10 टू पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, ये सेम रेंज में लाने के लिए जरूरी था। तो देखिए ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.6, 0.8 हो जाएगा। 0.8 इंटू 10 टू पावर -5 उधर सब्ट्रैक्ट के लिए भेज देंगे, तो 1.5 इंटू अल्फा एस इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू माइनस 0.8 इंटू 10 टू पावर -5। सेम ऑर्डर का जरूरी था सब्ट्रैक्ट करने से पहले करना। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर -5, और अल्फा एस अगर निकालना हो 1.5 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये हम लोग का क्या निकला, अल्फा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील। हम लोग से अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ कंपोजिट रॉड फिक्स्ड ऑन रिजिड वॉल्स, कंपोजिट रॉड को रिजिड वॉल्स पे फिक्स कर दें, लेंथ ऑफ कंपोनेंट रॉड्स आल्सो डू नॉट चेंज, मतलब दोनों में डेल्टा एल भी क्या है, 0, मतलब डेल्टा एल और डेल्टा एल डैश दोनों इक्वल, तभी तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप ये सोचें कि हमको अल्फा एस मालूम, अल्फा सी मालूम है, वाई सी मालूम है, क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम स्ट्रेस भी डेवलप होगा क्योंकि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। तो वैसे केस में क्या होना चाहिए, क्या दोनों पे स्ट्रेस इक्वल कर सकते हैं, और थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हमने देखा था वाई अल्फा डेल्टा टी था कि नहीं था। अच्छा, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है, तो अगर स्ट्रेस इक्वल करना है तो y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2 ऐसा किया जा सकता है। यानी y ऑफ कॉपर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू अल्फा ऑफ कॉपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू y ऑफ स्टील हमको निकालना है, और अल्फा ऑफ स्टील अभी अभी निकाल लिया 0.8 इंटू 10 टू द पावर -5। 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 कैंसिल हो गई, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और जैसे ही 2 आएगा आपको y ऑफ s तुरंत दिख जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर 13। आ गया समझ में, जल्दी से कॉपी कर लें।